कोई दो लड़के मम्मी डैडी मोटर बाइक पे आए हैं, आके उन्होंने एक सोटा पकड़ा हुआ था, वो मेरे इस पे मांस पे मारा। ये देखें आपके सामने डंडा मार के गए इसके ऊपर। डंडा मार के व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये जो खरगोश है इसके यहाँ पे ये निशान है, ये डंडे का निशान, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ठीक है, और यहाँ इसके सर में ये डंडा मार के गए हैं। तो सर फिर उसके बाद कुछ किया, और यकीन करें हम भी इज्जतदार हैं। बड़े अफसोस की बात है कि मैं आपको अब क्या बयान करूँ। तो कई दफ़ा नाक खींच के हम साथ साथ भागते रहते कि सर छोड़ दो, लेकिन वो उनका मजाक बन जाता। काफ़ी दफ़ा हम यहाँ पे खड़े होते, कोई ऐसे हम पे गाड़ी चढ़ा देते कि जैसे हम नजर हमको जैसे आप इंसान ही नहीं हमको वैसे ही चक्कर आए होते। उस दिन एक ऐसी तरह गाड़ी आई हमें ऐसे फुल, हमने तो कहा अब तो हम, उसने ऐसे ठोकी, हम फिर फुटपाथ पे जल्दी से गिर गए। फिर पता नहीं उसको रैम आया क्या, ऊपर से घूम कर आया। लेकिन ज़फ़र इकबाल भाई ज़रा अपना ये उतारेंगे आप, क्लोज कर ज़रा। सही है सर, ये पानी वाली बोतल आपने क्यों बीच में रखी हुई है? सर जी ये ना गर्मी बहुत होती है ऊपर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। मैं इस टाइम DHA फेज़ 8 के मैकडोनल्ड पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ एक मिकी माउस मौजूद है और एक यहाँ पर रैबिट मौजूद है। इन्होंने इतने इतने बड़े यहाँ पर मास्क पहने हुए हैं, इसमें तो सांस भी नहीं आता, और ये कॉटन से भरा हुआ है। इसमें जो है इतनी सख्त इनको जो है गर्मी लग रही होगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम सर जी, ज़फ़र इकबाल। और भाई आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। ज़फ़र इकबाल भाई ज़रा अपना ये उतारेंगे आप, क्लोज कर ज़रा। सही है सर, ये पानी वाली बोतल आपने क्यों बीच में रखी हुई है? सर जी ये ना गर्मी बहुत होती है, ऊपर से जुलाई का महीना है, तो ये तकरीबन अगर पानी ना पिए तो फिर सांस नहीं। आगे मैंने 2 घंटे ऐसे ही। ये ठंडे पानी की बोतल आप इसमें इसलिए रखते हैं कि ये आपके सर को ठंडक देती रहती है? ये सर को ठंडक भी देती है, और ये कि अगर हम 2 घंटे या घंटा डेढ़ पानी ना पिए तो सर वो चक्कर से हमारा कुछ नज़र आना यानी कि कम हो जाता है। सही वो यानी कि गर्मैश इतनी है कि बस बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। ये आप दिखाएंगे ज़रा, इस मास्क को ज़रा अंदर से कवर करो ज़रा। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मास्क अंदर से किस तरह से ये कॉटन से सारा बना हुआ है, इसके अंदर ये फॉर्म लगा हुआ है और ये बिल्कुल गीला अंदर से पसीने से भरा हुआ है ये मास्क। ये दिखाओ ज़रा, मैं पहन के देखता हूँ। ये माइक आप पकड़ो। व्यूअर्स आप यकीन करें कि जब मैंने ये पहना अंदर बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा, और ऐसे लग रहा है जैसे आपको किसी कमरे में बंद कर दिया गया। ऐसे ही है? जी सर ऐसे, हमारा तो पूरे कपड़े वगैरह सब गीले हो जाते हैं अंदर से जब। अच्छा। भाई आप लोग जो है क्या मैकडोनल्ड के एम्प्लॉय होते हो? नहीं सर, हम ये मैकडोनल्ड के बाहर उधर रोड पे जब अंदर से ड्राइव थ्रू से गाड़ियाँ आती है और हम उधर बच्चों को खुश करने के लिए बाहर मेन पे खड़े हो जाते हैं, तो जो बच्चे वगैरह आते हैं हमसे हेलो हाय करके टिप वगैरह जो हमें यानी कि आप मैकडोनल्ड के एम्प्लॉय नहीं है, बस ये आपको तनख्वाह नहीं देते हैं? नहीं सर, हमें तनख्वाह नहीं देते, हम यही अपना बस आप बाहर खड़े होके जो गाड़ी गुजरती है आपको टिप दे जाती है? जी सर, टिप वगैरह दे देती है। गुजारा हो जाता है सर? बस आपको पता है कोरोना के हालात में ऐसे बुरे हालात चल रहे हैं कि इसमें से मकान रेंट पे होता है, क्या क्या सो घर की टेंशन होती है। ये जो पीछे मैकडोनल्ड है, कभी यहाँ से कोई चीज़ लेके खाई है? नहीं सर, हमने तो आज तक, क्योंकि इतनी ना ही हमारे पास गुंजाइश है, जो कमाते 500-600 700 वो इससे घर का निज़ाम बहुत मुश्किल से चलता है। हम यहाँ से कैसे खा सकते हैं? और बर्गर खाओगे तो वो भी 500-600 का ही है। 500-600 का सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है सर। सही है। तो मोहम्मद सलीम साहब, ये आप जो ड्यूटी कर रहे हैं तो बड़ी मुश्किल है। बस सर आपको पता है गर्मी में बच्चे भी हैं, उनके पेट पालना, रेंट पे मकान है, जो सारा ना ये पूरा सीने से भरा हुआ है, मकान पे रेंट है, बच्चों के अखराजात, तालीम के अखराजात, और मसाला पाक से बस थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाते हैं यहाँ पे। सर आप यहाँ पर कभी जोकर बने होते हैं, कभी मिकी माउस, कभी टेडी बियर, कभी रैबिट, और आप लोगों को सारे होते हैं और इतने स्माइली है। देखें सर, इतना स्माइली आपने फेस बनाया होता है इसके ऊपर कार्टून सा, लेकिन जब आप रियल फेस देखते हैं, इनके अंदर से देखते हैं लोगों को, तो दिल टूट जाता है कि ये कितने दुखी लोग हैं। सर गुजारा कैसे होता है आपका? सर बस थोड़ा बहुत गुजारा होता है, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी ज़्यादा अपनी अखराजात पूरे करने के देर तक भी ड्यूटी करनी पड़ती है, करते हैं ताकि सुबह बच्चों के फीसें वगैरह, घर के अखराजात होए। लेकिन सर यहाँ पे थोड़ा सा है, ज़रा एफिशिएंट भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बंदे जब हुटिंग करते हैं तो दिल रोता है कि अल्लाह ताला इससे बेहतर कोई नौकरी करते हैं लड़के आपके साथ? जी सर, काफ़ी दफ़ा हम यहाँ पे खड़े होते, कोई ऐसे हम पे गाड़ी चढ़ा देते कि जैसे हम
नजर हमको जैसे आप इंसान ही नहीं हैं। इंसान ही हमको वैसे ही चक्कर आए होते। उस दिन एक ऐसी तरह गाड़ी आई हमें ऐसे फुल, हमने तो कहा अब तो हम, उसने ऐसे ठोकी, हम फिर फुटपाथ पे जल्दी से गिर गए। फिर पता नहीं उसको रैम आया क्या, ऊपर से घूम कर आया, लेकिन उसने सॉरी कहा। अक्सर वो एक ही आदमी था जिसने सॉरी, लेकिन अक्सर आदमी यहाँ से फुल स्पीड से गुजरते। यानी कि हमको वो आते हुए आपको गाड़ी मार जाते हैं, मजाक समझते हैं आपको मजाक मारना। समझते। हम तो लोगों को खुश करने के लिए कि बच्चे लोगों को खुश आवाम हो जाए, लेकिन बस अब खुश करते, लेकिन वो समझते हमें एक जोकर है, लोगों को हंसा रहा है, लेकिन अंदर से जो हमारा हाल होता है उनको तो नहीं ना पता। हम तो एक दो दफ़ा तो बल्कि हमारे पाँव नीचे दे कर चले जाते, फिर हम तो बस जैसे उनको यही है कि ये इंसान नहीं है, हमको बस। जब आपको गाड़ी मार के जाते हैं फिर आगे जाके हंसते भी हैं? हंसते हैं सर, कोई इंग्लिश में गालियाँ देते हैं, क्या क्या पता नहीं हमें कहते हैं, तो हमें मम्मी डैडी बच्चे हैं। मम्मी डैडी है। असल में ज़्यादा जो ये अक्सर हम आते हैं कि छुछोरा सा होता है, साथ लड़कियाँ भी बिठाई होती है, कभी क्या कहते हैं पता नहीं इंग्लिश में सर, गालियाँ भी। आपको थप्पड़ वगैरह भी मार जाते हैं? सर थप्पड़ वगैरह, कभी यहाँ से नाक खींच के भागते, हम एक दो दफ़ा गिरे भी हैं, नाक पकड़ते हैं, कभी कान को खींचते हैं। हम कहते हैं सर हमने एक कॉस्ट्यूम लिया है, बहुत मुश्किल से 10-15 हज़ार का तो कॉस्ट्यूम है, तो कई दफ़ा नाक खींच के हम साथ साथ भागते रहते कि सर छोड़ दो, लेकिन वो उनका मजाक बन जाता। भाई आप कोई मैसेज देना चाहते हो हमको? सर मैं, जी हाँ, कुछ दिनों की बात है, कोई 5-6 दिनों की है, कोई 2 लड़के मम्मी डैडी मोटर बाइक पे आए हैं, आके उन्होंने एक सोटा पकड़ा हुआ था, वो मेरे इस पे मांस पे मारा, ये देखें आपके सामने डंडा मार के गए इसके ये ऊपर? डंडा मार के व्यूअर्स, गए। आप देख सकते हैं कि ये जो खरगोश है इसके यहाँ पे ये निशान है, ये डंडे का निशान, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ठीक है, और यहाँ इसके सर में ये डंडा मार के गए हैं। तो सर फिर उसके बाद ये काफ़ी तकरीबन 1 किलोमीटर ये वहाँ पे मैं उसके पीछे भागूँ, मैं ये उसके मांस पहले- उतार के लेके साथ आपको हाँ, डंडा ये मार उतार के ये ले गए थे, मैं उनके पीछे भागूँ, वो आगे 1 किलोमीटर जाके वहाँ फेंक गए थे, फिर वहाँ से पकड़ के लाए हूँ, वापस ला के फिर यहाँ पे साफ़ किया। और यकीन करें हम भी इज़्ज़तदार हैं, बड़े अफसोस की बात है कि मैं आपको अब क्या बयान करूँ। बस व्यूअर्स, ये दुनिया मुकाफ़ाते अमल है, कोई किसी के ऊपर थप्पड़ मार के भागते हैं, इनको गाड़ी मार के भागते हैं और खुशी महसूस करते हैं। जो आप जिसके साथ जैसा करेंगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। आप अच्छाई करेंगे आपको अच्छाई मिलेगी, आप बुराई करेंगे आपको बुराई मिलेगी, और अल्लाह ऊपर सब कुछ देख रहा है। जो आप यहाँ पर उसकी मखलूक को नुकसान पहुँचाएंगे तो अल्लाह फिर आपकी भी पकड़ करेगा। दिल नहीं करता यार ये काम छोड़ के कोई अच्छा सा काम हमें मिल जाए? सर जी जॉब वगैरह ढूंढते हैं आप? हमारा तो सर बहुत दिल करता है कि हम भी कोई जैसे दुनिया जॉब वगैरह करें, बस हमारी ये कि तालीम थोड़ी कम थी, मिडल थी, घर वालों ने शादी कर दी को उनकी, यानी कि इतने अखराजात, माल बच्चेदार बंदे हैं? जी सर, सही है। मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, तो वालदा है, घर में बहन भाई हैं छोटे, तो इसकी वजह से अब ना हम जॉब कर सकते। बस यही है कि रोज़ी का निज़ाम चला हुआ है, जिससे हम रोज़ी घर का निज़ाम चला लेते, मकान के किराए वगैरह, बिल वगैरह, बस मजबूरी है सर। नहीं तो हमारा भी दिल करता है कोई अपना छोटा सा यानी कि कारोबार हो, कोई ऐसा जिसमें हम बैठ के 2 वक्त की अल्लाह ताला हमें रोटी दे दे बस। व्यूअर्स, मैं इस टाइम डिफेंस के जो फेज़ 8 मैकडोनल्ड है वहाँ पर मौजूद हूँ। आप जब भी यहाँ विज़िट करें, बल्कि आप किसी भी मैकडोनल्ड पे जाते हैं, जहाँ भी आप देखते हैं ऐसे लोग कार्टून बन के डांस कर रहे होते हैं, आप काइंडली उनकी हेल्प कीजिएगा। ये जो भाई हैं दोनों, इनका जो नंबर है वो स्क्रीन पे चल रहा है। सर आपका नाम क्या है? ज़फ़र इकबाल सर जी। अपना नंबर बताएंगे? 0305206607। ठीक है। और सर आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद सलीम है, मेरा ना 030545728182। ठीक है। व्यूअर्स, काइंडली आप इन लोगों की हेल्प कीजिएगा। अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी है, कोई क्रिएटिविटी है, या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, या आप दुखी और परेशान हैं, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन।